हेलो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं आप लोग वैदिक मैथ के ट्रिक्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो अब हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब ये देखते हैं कि 9 नंबर का महत्व वैदिक मैथ में क्या है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है नंबर 9 का वैदिक मैथ में। ठीक है, और जो रिमाइंडर मेथड हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, उस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे ट्रिक्स को, जैसे मल्टीप्लिकेशन हमने किया तो वो सही है कि नहीं, एडिशन किया तो वो सही है कि नहीं, सब्ट्रैक्शन किया तो वो सही है कि नहीं, डिवीज़न किया तो वो सही है कि नहीं, इसको हम लोग तुरंत चुटकी में पता कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नंबर 9, यानी कि जो रिमाइंडर मेथड है ना। तो रिमाइंडर को एक्चुअली वैदिक मैथ में डिफरेंट नाम से जाना जाता है ना। रिमाइंडर को वैदिक मैथ में नवशेष के नाम से भी जाना जाता है, फिर जाके बीज अंक के नाम से भी जाना जाता है, और इंग्लिश में डिजिटल रूट के भी नाम से जाना जाता है, डिजिटल रूट। ठीक है, तो अब इसका इस्तेमाल हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन के करेक्टनेस को जानने में हम लोग वैदिक मैथ का इस्तेमाल कर सकते हैं या वैदिक ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या नाम है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करते हैं, है ना। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब हमारा आंसर सही है या गलत है, इसकी पहचान हम लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं रिमाइंडर मेथड, है ना। कि रिमाइंडर मेथड यानी कि ये किस बला का नाम है ना, आखिर ये रिमाइंडर मेथड है क्या। तो सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर मेथड के कुछ बेसिक केसेस देखेंगे, उसके बाद एडवांस केस देखेंगे। ठीक है, तो पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1, कंप्यूटेशन ऑफ रिमाइंडर। कंप्यूटेशन ऑफ रिमाइंडर या नवशेष, इसको हम लोग कैपिटल एन से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करने का, निकालने का कोशिश करते हैं कि when we divide a number by 9 then what will be the remainder। when we divide any number with 9 then what will be the remainder। ठीक है, तो बेसिक टेक्निक्स तो हम लोग जानते हैं। जैसे मान लो हम लोग 39 को डिवाइड करते हैं 9 से, तो अब हमको मालूम है कि 9 4 जा 36, देन आवर रिमाइंडर इज 3। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग वैदिक मेथड में कैसे इस्तेमाल करेंगे इसको सीखते हैं। पहले हम लोग सीखते हैं बेसिक मेथड। फर्स्ट, बेसिक मेथड। इस मेथड में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले
सारे डिजिट्स जो भी अवेलेबल डिजिट्स होंगे उनको ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड ऑल डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, ऐड कर लेंगे। अगर इसका सम इफ इट इज 0, इफ ऐसे कर दो, इफ द सम इज 0 और 9, देन रिमाइंडर इज या नवशेष इज 0। ठीक है, सेकेंड, if it is less than 9, if it is less than 9, then it is a नवशेष, then it is a नवशेष। तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो 9 से छोटा आ रहा है तो। और अगर ये सपोज कीजिए कि ये आपका मोर देन 9 आ रहा है। ठीक है, इफ it is more than 9, then again add these digits, again add the digits and repeat this process and repeat this process until either 0 will come, either 0 or 9 will come, or less than 9 will come, less than 9 will come। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी ऊपर एक नंबर लिया 39, इन दोनों के डिजिट्स को जोड़ो, 9 plus 3, this will gives 12, 12 is greater than 9, so we again add it, 2 plus 1, this becomes 3, then this 3 is our navashesha which will show in our examples। Is it clear? तो इस टेक्निक से हम लोग किसी भी नंबर्स को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या उसका नवशेष होगा, रिमाइंडर होगा, हम लोग पता कर सकते हैं। कोई भी नंबर दे 3, 4, 6, 9, 2, 4 तो हम लोग पता कर सकते हैं। 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 9, 22, 22 और 2, 24, 24 और 4, 28। Again it is more than 9, then we will continue our process। 8 plus 2, 10, again it is greater than 9, then again add 1 plus 0, this will give 1। When we divide this number by 9, we will get remainder 1। By using this technique, we can easily say that whether the given number is divisible by 9 or not. If the remainder is 9 or 0, then we say that a number is divisible by 9। ना, अगर रिमाइंडर 0 या 9 होता है तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि हमारा ये नंबर जो दिया हुआ है वो 9 से डिविजिबल है। ठीक है, फिर हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं, मॉडरेट मेथड।
ठीक है। इस मेथड में अगर पहला तो ऑप्शन वही रहेगा कि अगर वो 0 और 9 है तो हमारा वो उसका रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। बस डिफरेंस ये करना है कि अगर इस नंबर में 1 और मोर देन 1 दिख रहा है, 1 और मोर 9 दिख रहा है, इफ number contains 1 or more 9s, then remove it, यानी कि इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे हम लोग देख रहे हैं 3 4 6 9 2 4, तो यहाँ 9 अवेलेबल है, इसको जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपल जो नंबर्स अदर देन 9 से उन्हीं को ऐड कर लेंगे। 4 3 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 4 19, 19, 9 1 प्लस 10, अगेन 9 आ गया, रिमूव कर दो, हमारा 1 आ गया। इजी वे, ठीक है। अब इसमें हम लोग एडवांस टेक्निक यूज करना अगर चाहें, ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और यूज कर सकते हैं फॉर एडवांस के लिए, क्विक निकलेगा। कैसे? एडवांस टेक्निक से। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक तो 9 रहेगा तो उसको हटा ही देंगे, और अगर किसी 2 डिजिट का सम 9 हो रहा है तो उसको भी हटा देंगे, ठीक है। जैसे हमारे एग्जांपल 3 4 6 9 2 4 में क्या दिख रहा है, 9 है, इसको भूल जाओ। 6 प्लस 3 9 दिख रहा है, इसको भी भूल जाएंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या बचा, 4 प्लस 2 6 प्लस 4 10। फिर अब ये बड़ा हो गया 9 से, तो बस 9 को माइनस कर दो, हमारा 1 आंसर आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग ऐड करते जाएंगे, 9 होता जाएगा, 9 को माइनस करते जाएंगे, तो हमारा टेक्निक हो गया, इफ द सम increases more than 9, then subtract 9 and add this remainder with next number, next digit, ठीक है। कोई भी नंबर 3 5 6 2 8 7 9 9 3 6 9, है ना। सबसे पहले रिमूविंग टेक्निक, रिमूव 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 रिमूव, 7 2 रिमूव, क्लियर, 6 3 रिमूव। नाउ हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 8 एंड 5, ठीक है। 8 और 5 हो गया हमारा 13, 13 को 9 से माइनस कर दो 4, देन अवर रिमाइंडर इज 4, है ना कमाल का तरीका, ठीक है। चंद सेकंड में हमने पता कर लिया कि ये डिविजिबल होगा कि नहीं 9 से। तो रिमाइंडर चूंकि 4 आया, इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसके और भी, एक तो हमने डिविजिबिलिटी भी चेक कर ली, डिविजिबल है कि नहीं 9 से। दूसरा, इसके और भी यूजेज हैं, जिसमें से एक यूज आज डील कर लेते हैं, फिर रेस्ट केस हम लोग
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो हमको प्रोडक्ट चेक करना है, हमने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया और उसके प्रोडक्ट को चेक किया, तो उसके लिए क्या स्टेप्स यूज करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं यूज ऑफ नवशेषा। नवशेषा मेथड, ठीक है। इन इस मेथड का यूज हम लोग देखते हैं। सपोज करो कि हमारे पास दो नंबर है और मल्टीप्लाई कर कर सी दे रहा है, तो हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 फाइंड करेंगे नवशेषा ऑफ ए, यानी कि ए का रिमाइंडर। स्टेप 2 नवशेषा ऑफ बी, ठीक है। फिर स्टेप 3 नवशेषा ऑफ सी, एंड देन हम लोग नवशेषा ऑफ ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये हमारे नवशेषा सी के बराबर आता है तो आंसर करेक्ट है। अगर ये मल्टीप्लाई करते हैं और 9 से एबव जाता है तो फिर हम लोग डिवीजन टेक्निक, सब्सट्रैक्शन टेक्निक यूज कर सकते हैं 9 माइनस करके। ठीक है, जैसे सपोज करो हमारे पास कोई नंबर है 83 मल्टीप्लाई बाई 57, वी गेट आंसर 4731। तो अब क्वेश्चन रहेगा कि क्या हमने सही मल्टीप्लाई किया कि नहीं किया, है ना। तो इसके लिए सिंपल हम लोग क्या करेंगे, नवशेषा ऑफ 83 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, हाँ ठीक है 2। फिर नवशेषा ऑफ 57 निकालेंगे, कितना आएगा 3, सही बात है। फिर नवशेषा ऑफ 4731, ठीक है। तो 7 4 11, 11 का 2, 2 3 5, 5 प्लस 1 6, 6 हमारा नवशेषा आ गया इस नंबर का। अब इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, नवशेषा ऑफ 83 एंड नवशेषा ऑफ 57. This will give 2 by 3 means 6. Here we say that this will equal to navashesha of 4731. It means our multiplication is correct. ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लो 9 से और फिर उसको चेक कर लो। जो प्रीवियस टेक्निक में, प्रीवियस वीडियो में हमने जो टेक्निक सिखाया है ना, कि 3 4 को या 4 9 को, है ना, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 9 9 9 5 9 से। क्या करना है, 3 0 प्रीवियस में ऐड कर लेना है, ठीक है। फिर इसमें क्या करना है, हाँ ठीक है, क्या करनी है हमको, ठीक है, ठीक, हाँ सही है, 1 माइनस कर लेना है, ठीक है 48। अब उसके बाद इसको माइनस करते चल जाना है, 9th कॉम्प्लीमेंट, हाँ ठीक है, ठीक है 9 9 9, ठीक है 5, ठीक है 1, सही। अब ये सही निकला कि नहीं निकला इसकी चेक हम लोग नवशेषा मेथड से कर सकते हैं। 9 4 13, 13 का यानी कि 49 का नवशेषा हो गया 4, इसका नवशेषा सब 9 से डिविजिबल है तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 0 हो गया। इन सब को मल्टीप्लाई करो,
इसका 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 खत्म, 5 4 खत्म, 9 1 खत्म, 0 हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि 4 9 एंड नवशेषा ऑफ 9 9 9 9 दोनों 0 है, तो 4 इंटू 0 0 हो गया, विच इज इक्वल टू नवशेषा ऑफ 4 8 9 9 9 5। ठीक है, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो और वेरीफाई करो। ठीक है, तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक इस वीडियो को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी ये मेथड फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। कमेंट भी किया करो ताकि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। ठीक है, टिल देन गुड बाय।